जय बाबेरी। आज बाबेर बारे में बात करो ला। लोग बाग बाबेर बहुत विरोध कर रहे हैं। कोई कहे राजपूत है, कोई कहे मेघवंशी है। इन वास्ते सनातन धर्म रे में एड़ा लोक देवता बहुत ज्यादा होया जकोरी कोई जात पात नहीं है। वे सिर्फ सनातन धर्म देवता है और उन्होंने देवता री नजर देखो। जैसे तेजाजी महाराज है, गोगा जी महाराज है, बाबू जी राठौड़ है, सभी अलग अलग देवता हुए। समाज कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया, इसीलिए वो देवता कहलाए। आज सनातन धर्म के लोग इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि कोई कहता वो राजपूत है, कोई कहता वो मेघवंशी है। कहते भाई राजपूत नहीं है तो फिर उनकी शादी अमरकोट में कैसे हुई और हरजी भाटी उनके सेवक कैसे रह गए। और कुछ लोग कहते हैं कि मेघवंशी है, डाली बाई उनकी सगी बहन है और उनके पिता का नाम सराय है और उनकी माता का नाम मंगनी है। जिस तरीके से कृष्ण भगवान ने, वासुदेव ने कृष्ण भगवान को गोकुल लाकर दे दिया था, उसी तरीके से इनको अजमाल जी को लाके दे दिया था मेघवंशियों ने। तो ये ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो समाज में आज भी मनगढ़ंत कहानियां चल रही है। हकीकत क्या है किसी को पता नहीं है। और ऐसी तरीके से कुछ इतिहासकार हुए, उन्होंने किसी ने लिख दिया भाई ये मेघवंशी है और किसी ने लिख दिया राजपूत है। अब जो हकीकत है वो तो बाबा रामदेव खुद ही जानते हैं या अजमाल जी जानते थे। 600 वर्ष पहले ना तो इतिहास लिखने, अभी के इतिहास लिखने वाले हैं और ना ही कोई बात। उस टाइम का कोई पत्थर पर शिलालेख लिखा है तो वो रियल है, क्योंकि उस टाइम सिर्फ पत्थरों पर शिलालेख लिखा जाता था। 1409 में रामदेव जी का जन्म हुआ था और विक्रम संवत 1409 में रामदेव जी का जन्म हुआ और रामदेव जी ने 33 साल की आयु में रणुजा में समाधि ले ली थी। सनातन धर्म के लोग तो रामदेव जी को मानते ही हैं, साथ में मुस्लिम धर्म के लोग भी रामदेव जी की पूजा करते हैं और पीरों के पीर मानते हैं उनको, क्योंकि मक्का से 5 पीर आए थे और उन्होंने कोई शर्त रखी बाबा रामदेव जी के सामने कि भाई तुम वाकई में कोई तपस्वी है, कोई संत है, तो हमारी ये इच्छा पूरी करो। तो महाराज ने उनकी इच्छा पूरी की थी और रामदेव बाबा ने फिर रामदेव बाबा को पीरों का पीर रामचंद्र पीर के नाम से भी जाने लगे। मुस्लिम समुदाय के लोग रामदेवरा बीज को बड़ी मात्रा में जाते हैं और पीरों के नाम से उनकी पूजा करते हैं। आज भी रामदेवरा के पास में जहाँ उन पीरों को परसा दिया था वहाँ 5 पीपली खड़ी है और इस तरीके का वातावरण है, जिससे आज भी पता लगता है कि वहाँ हकीकत में बाबा रामदेव ने पीरों को परचा दिया था। और बाबा रामदेव के ऊपर बहुत सारे भजन बने हुए हैं, बहुत सारे गीत बने हुए हैं, पर जो बाबा रामदेव की हकीकत है वो तो उसी टाइम के लोग जानते हैं कि बाबा रामदेव ने धरती पर अवतार लिया था या फिर जन्म लिया था। क्योंकि एक कथा ऐसी भी है जिसमें अजमाल जी द्वारकाधीश जाकर उस समुद्र में डुबकी लगा देते हैं और कहते हैं कि भाई या तो भगवान मुझे दर्शन दो, मेरे पुत्र होए, या फिर मैं इस जल में डूबकर मर जाऊंगा। तो उसके बाद कृष्ण भगवान उन्हें मिले और उनको बोला था कि मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगा। और जिस तरीके की वो प्रक्रिया पूरी भजन में बताई गई है। एक जो पक्ष है उनका ये कहना है, दूसरा पक्ष है उनका ये कहना है कि बाबा अजमाल जी के घर कोई बालक नहीं था, वो राजा थे और उन राजाओं को सराय नाम के एक मेघवंशी ने और उसकी पत्नी का नाम था मांगनी, ऐसा कुछ नाम था। उन दोनों ने उनके घर पे जो रामदेव जी का जन्म हुआ तो फिर वो उन्हें लाकर सौंप देते हैं और फिर रामदेव जी धीरे धीरे बड़े होते हैं और ऐसे तरीके की कहानियां बताई गई है। तो दोनों प्रकार के जो पक्ष हैं उनसे मेरी ये विनती है भाई तुम लोग इस जो भी भगवान है उनको भगवान रहने दो और उनको जाति में मत बांटो, क्योंकि रामदेव जी ने खुद ने जाति के जो ऊंच नीच है या भेदभाव इसको कम करने की कोशिश की थी। और आज भी बड़ी मात्रा में मेघवंशी या अपन बोल देंगे कि उस तरीके की समाज रामदेव जी को ज़्यादा जाते हैं। तो ये हमारा ये कहना है कि सनातन धर्म के जितने देवता है उनके बारे में भ्रम फैलाकर कहीं ना कहीं उनकी जो पर्चा है उनको कम करने की या उनकी जो उधर जितनी श्रद्धा से लोग जाते हैं उसको कम करने की कोशिश है। तो उससे सावधान रहिए। जय सनातन, जय बाबा।